हेलो गाइस, तो हमारी ओएस की जो सीरीज़ चलती आ रही है उसमें हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर। तो सीपीयू शेड्यूलिंग को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइमिंग्स का जो इन्वॉल्व होती है शेड्यूलिंग के अंदर। तो जब भी हमारे पास हमने देखा था प्रोसेसेस होते थे P1, P2, P3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास इनको हमें अरेंज करना होता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम शेड्यूल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले शेड्यूलिंग के अंदर कुछ टाइमिंग्स इन्वॉल्व होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और उसी के ऊपर ही फिर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो भी होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहली जो टाइमिंग आती है वो आती है AT, दैट इज़ अराइवल टाइम। ठीक है, अब अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पर प्रोसेस आई थी हमारे डिवाइस के अंदर। ठीक है, जिस टाइम पे हमारी प्रोसेस ने डिवाइस को रीच आउट करा, ये जो टाइमिंग होती है ये गिवन होती है। क्वेश्चंस में आएंगे आगे जो क्वेश्चंस वो गिवन होता है। नेक्स्ट जो टाइमिंग आती है वो होती है BT, दैट इज़ बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम क्या होता है कि प्रोसेस आ तो गई हमारे अपने डिवाइस के अंदर, बट देन उसको कितना CPU चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी एग्जीक्यूशंस होते हैं प्रोसेसेस के वो CPU पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो उस एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए एक प्रोसेस को। सपोज P1 एक प्रोसेस है तो उसे कितना टाइम चाहिए CPU पे अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज बर्स्ट टाइम। और मोस्टली सारे ही न्यूमेरिकल्स में ये भी गिवन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास CT, दैट इज़ कंप्लीशन टाइम और कंप्लीटिंग टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा जो भी सारा प्रोसेस था उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेस आई थी अराइवल टाइम और उसने जो अपना बर्स्ट टाइम था वो कंप्लीट कर लिया, उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो ये हमारा फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो होता है ये हमें कैलकुलेट करना होता है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं गैंट चार्ट को, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि गैंट चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है हमारे पास WT, दैट इज़ वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है कि हमारे पास सपोज़ कोई प्रोसेस आया तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्रोसेस को तुरंत की तुरंत CPU मिल जाएगा। सपोज़ P2 अगर आना है और P1 चल रहा है, तो P1 चल रहा है ना, तो P2 को तो वेट करना पड़ेगा ना टिल देन CPU, क्योंकि CPU पे एग्जीक्यूशन 1 by 1 होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोसेसेस पैरेलल हो सकती हैं बट CPU में प्रोसेसेस 1 by 1 एग्जीक्यूट होती हैं। तो उसके लिए वेटिंग टाइम लगेगा, P2 को कुछ वेट करना पड़ेगा। और ये जो वेटिंग टाइम होता है ये एग्जीक्यूशन टाइम को, जो भी कंप्लीशन टाइम होता है एक प्रोसेस का, वो बढ़ा देता है। ऑफकोर्स वो बढ़ा देगा, क्योंकि अगर उसे वेट करना पड़ा तो उसका कंप्लीशन तो बहुत लेट होगा ना। अगर कोई प्रोसेस 1 बजे कंप्लीट हो रही थी पर उसे वेट करना पड़ा तो फिर वो 2 बजे हो, 3 बजे हो, जितना भी हो, पर उसका कंप्लीशन टाइम तो बढ़ गया ना। तो इसके लिए ये भी बहुत वो होता है, ज़रूरी होता है और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT, दैट इज़ बर्स्ट टाइम। और TAT क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो TAT होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम। अच्छा बोल लीजिए एवरेज। TAT की फुल फॉर्म में मेन ये है, ये नहीं है। टोटल एवरेज हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में, और ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ये टाइम पूरा कंप्लीशन बताता है कि एक प्रोसेस जब आया था तो उसके बाद वो कितने टाइम पे अपना कंप्लीट करेगा। दैट इज़ मतलब उसको कब अपना एग्जीक्यूशन के लिए मिलेगा चांस, दैट इज़ CT माइनस AT। ठीक है, तो उसका एक्चुअल टाइम जो कंप्लीशन का था वो कितना था, वेटिंग को मिलाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें दोनों में कंप्लीशन टाइम और TAT में कंफ्यूज मत होइएगा। जो कंप्लीशन टाइम होता है उसमें हमारा वेटिंग टाइम इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लेकिन जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसमें वेटिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम आता है वो हमारा आता है RT, दैट इज़ रेस्पॉन्स टाइम। अब रेस्पॉन्स टाइम जो होता है ये गैंट चार्ट के थ्रू ही निकाला जाता है, जो कि न्यूमेरिकल्स के दौरान पता चलेगा। तो गैंट चार्ट के दौरान रेस्पॉन्स टाइम भी निकाला जाता है। रेस्पॉन्स टाइम एक्चुअली होता क्या है
कि सपोज़ कोई प्रोसेस थी P1, वो आई हमारे डिवाइस के अंदर उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, देन उसको आई वो जितने बजे, सपोज़ 2 बजे वो आई, ठीक है। अब उसे थोड़ा सा वेट करना पड़ा और उसको वेटिंग टाइम लग गया 1 घंटा, ठीक है। तो उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन कितने बजे स्टार्ट हुआ, ऑफ कोर्स 3 बजे। तो 3 बजे जब उसको स्टार्ट हुआ तो उसका अब रेस्पॉन्स टाइम, P1 का रेस्पॉन्स टाइम अब 3 बजे है, विच मीन्स कि उसको CPU कितने बजे मिला, 3 बजे मिला, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। न्यूमेरिकल्स के दौरान हम कैन चार्ट से निकालते हैं हर प्रोसेसेस का। एंड एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखिएगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कि सपोज़ आपका वेटिंग टाइम 0 है किसी भी प्रोसेस का, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको वेट करना ही नहीं पड़ रहा तो ऑफकोर्स जो आपका AT होगा वही आपका RT भी होगा, ओके। जो आपका अराइवल टाइम होगा वही आपका रेस्पॉन्स टाइम भी होगा। जैसे कि P1 के केस में P1 अगर 2 बजे आ रही थी, जो कि सबसे पहली प्रोसेस थी, तो उसे तो किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ा ना, तो उसे 2 बजे ही अपना CPU मिल जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये उसका रेस्पॉन्स टाइम हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑल द टाइमिंग्स। ये सारी टाइमिंग्स को हम यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स और शेड्यूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।